नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुत्तमं वंदे संदृष्ट सिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भये अरहंताज महान येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वे नैव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः। पतन का मार्ग है विषयों की ओर, पतन का मार्ग है। अपनी ओर देखना ये उत्थान का मार्ग है, पर की ओर देखना ये पतन का मार्ग है। चाहे शरीर की ओर देखे चाहे विषयों की ओर देखे, पतन का मार्ग है अथवा दुख का मार्ग है, पाप का मार्ग है। अपनी ओर देखे तो उत्थान का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, सुख का मार्ग है। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग देव ने लिखा, चित्रम किमत्र यत्ते तीर्थांग नाभिर नीतम मना गपमनो न विकार मार्गम। विकार मार्ग, चित्रम किमत्र यत्ते तीर्थांग नाभिर नीतम मना गपमनो न विकार मार्गम। कल्पांत काल मरता चलता चलीने किम मंदराज शिखरम चलतम कदाचित। अर्थ बोलना, चित्रम किमत्र यत्ते तीर्थांग नाभिर नीतम मना गपमनो न विकार मार्गम। देवांगनाएं सामने हुई, ज्ञान का गेय बनी, फिर भी आपका चित्त किंचित भी विकार के मार्ग की ओर, विकार मार्गम दृष्टांत दिया। कल्पांत काल मरता चलता चले ने, कल्पांत काल की हवा चले तो भी कहीं किम मंदराज शिखरम चलतम कदाचित। सुमेरु पर्वत की चोटी भी चलायमान होती है, शिखर भी। हे भगवान, अपने निर्विकार स्वरूप में ऐसे तृप्त हुए, ऐसे मग्न हुए कि आपका चित्त भी विकार के मार्ग की ओर नहीं गया, विकार के मार्ग की ओर नहीं गया। इसका अर्थ करना है आपको सोच करके। विकार के मार्ग की ओर कैसे जाता है? अपने से च्युत हुआ, पर में सुख की कल्पना हुई, बस विकार का मार्ग शुरू हो गया। अपने से च्युत हुआ और पर में सुख की कल्पना हो, विकार का मार्ग शुरू हो गया। यह संभव कल्पनाएं हैं। इसे देखते देखते मैं तृप्त हो जाऊंगा, इसको पाकर के मैं तृप्त हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। न देखते देखते तृप्त होगा, न स्पर्शते तृप्त होगा। अपने स्वरूप को देखते देखते ही तृप्त होते हैं। एक दृष्टांत दिया भी था पहले। इंद्र भगवान के नेत्र उस बाल तीर्थंकर के रूप को
शारीरिक रूप को 1000 नेत्र बना करके देखता है और तो भी तृप्त नहीं होता, तो विचार करना चाहिए। बाल तीर्थंकर जैसा रूप कहाँ, अक्षय रूप। बाल तीर्थंकर जैसा रूप कहाँ है? नहीं देखो तो सकल शीशा में। हाँ, बाल तीर्थंकर जैसा रूप कहाँ है? देखो दुनिया में कहीं हो तो। और 1000 नेत्र बना करके देखता है और तो भी तृप्त नहीं होता, तो मानो ये कह रहा है भाई बाहर के रूपों से तृप्ति नहीं होती, बाहर के रूपों को देखने से तृप्ति संभव नहीं है। वही जब अंतर्मुखी नेत्र, अंतर के नेत्र से अपने स्वरूप को देखता है तो तृप्त तृप्त तृप्त, मानो ऐसा तृप्त हुआ कि साक्षात केवली ही हो गया। सकल कर्म फल संन्यास की भावना भाता हुआ ज्ञानी अपने स्वरूप में ऐसा तृप्त हुआ मानो साक्षात केवली हो गया हो। टीकाकार कहते हैं ये अयुक्त भी नहीं है, संभव है। क्यों? इसी भावना से केवली हुआ जाता है। जितने भी केवली हुए हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, वे स्वरूप को भाते भाते, स्वरूप को निहारते निहारते, स्वरूप में मग्न रहते रहते सहजपने केवली हुए हैं। कोई श्रम के द्वारा केवली नहीं हुए, कोई कोर्स करके कि इतना कोर्स है तो कर लिया तो केवली डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं है। ये केवल ज्ञान उपाधि नहीं है। अपने स्वरूप की भावना भाते भाते तृप्त, स्वरूप में तृप्त रहते रहते आत्म तल्लीनता की दशा में सहज ही ज्ञान का केवल ज्ञान रूप परिणमन होता है। तो विकार मार्ग का, पतन का मार्ग का, अपने को भूल करके जो पर में सुख की कल्पना करे, यही विकार का मार्ग हो गया, उधर ही बढ़ जाएगा। वार्थी दोषम न पश्यति, उधर बढ़ेगा और उसमें चाहे जितने विघ्न हैं, चाहे कितने उपसर्ग हों, चाहे कितने कष्ट हों, और वो चला जाएगा, चलता 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 उसी मार्ग में बढ़ जाएगा। कहाँ? जहाँ सुख की कल्पना होगी। नास्ति में से अस्थि निकालो। ये मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? आज तक अपने स्वरूप को नहीं जाना, उसका कारण कोई परद्रव्य नहीं है। भूख, जैसे शरीर में मल भरा होने पर, मल की गांठें होने पर भूख नहीं लगती, भूख लगती नहीं। जब वही मल का निष्कासन हो जाता है, विसर्जन हो जाता है, तब भूख लगने लगती है। उस समय चाहे कोई कुछ कहे, भैया ये ले लो, ये खा लो, ये कुछ नहीं, इच्छा ही नहीं होती, भूख ही नहीं लगती। और जब वो मल का निष्कासन हो जाता है तब स्वयं भूख लगने लगती है। जैसे ज्वर के जोर में भोजन की रुचि जाए, इसी प्रकार से यहाँ समझना चाहिए। जब तक ये जीव अपने को अपनी कल्पना से पररूप मानता हुआ निश्चिंत है, निश्चिंत है, तो उसको दूसरों के संबंध में जिज्ञासा होती है, ये कौन है। कभी ये भूख ही नहीं लगती, जिज्ञासा ही नहीं होती मैं कौन हूं, क्यों मैं तो ये हूं ही, हम तो पंडित जी हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो शेख हैं, हम तो जैनी हैं। अभी सुना, मैं कौन हूं ये कहां से? अथवा अपना नाम जो नाम रख लिया ना, बस मैं तो ये हूं, मैं तो युवा हूं, मैं तो बालक हूं, मैं तो वृद्ध हूं। अपने संबंध में तो निश्चिंत 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 बैठा।
कभी जेब में रुपया लेकर के कोई जाए और जेब कट जाए और वह दुकान पर खड़ा हो गया, सामान खरीद लिया उसने, क्यों? उसको तो मालूम है रुपये हैं, निश्चिंत है, वो सब निकाल के दे देंगे। और जब उसने जेब में हाथ डाले, भैया अब पैसा तो है ही नहीं। देह छूटने का अवसर आता है या जब पर्याय बदलती हैं, पर्याय का पर्यायांतर होता है, तब इसको लगता है ये क्या हुआ, दिखा हो रहा। देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है, देखते देखते बीमारी आ जाती, देखते देखते देह बदलने का अवसर। अब सोचा हाय मर गए, हाय मर गए, अब क्या होगा, अब क्या होने। तो अभी इस जीव की भली होनार न होने से, काल लब्धि न आने से इस जीव को ये नहीं लगता ये मैं नहीं हूं। ये नहीं लगता ये मैं नहीं हूं, उसको ये लगता है मैं मर रहा हूं। ये मैं नहीं हूं मरने वाला, ये नहीं लगता उसको। क्या लगता है मैं मर रहा हूं, मैं बीमार हो गया, मैं कमजोर हो गया। ठीक है भैया, अब कैले बुढ़ापा है, अब हमारे सुनवे को समय है, ठीक है कैले, ठीक है। अब भैया परदेश है, अब तुम कैले जो कुछ कह पाओ। घर होता तब तुम्हें बताते, कह के बताओ तो। और जब कोई अनुकूलता हुई, हाँ अब तो बोलियो क्या कह रहे थे। मुझे उस जीव को ये नहीं लगता ये मैं नहीं हूं, ये मजबूरी लगती है। हीनता अभिमानी को अनुकूलता में जिसे अभिमान होता है, प्रतिकूलता में उसे दीनता आती ही है नियम से। और जितना अभिमान होता है उतने ही अनुपात में दीनता है। ये समझो जितनी ऊंची बिल्डिंग है उसकी नींव भी उतनी गहरी है। जितनी गहरी नींव है उतनी ऊंची बिल्डिंग है। जितना गहरा मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यताएं, उतना ही बड़ा संसार है, उतना ही अधिक दुख है। जिसको अभिमान नहीं है उसको दीनता नहीं लगेगी। कोई बात तुमने कही और तुम्हें अंदर में अभिमान नहीं है, वैसे ही कह दी। अब नहीं मानी तो नहीं मानी, चलो भाई नहीं मानी, क्या करना अपन को। और अगर अभिमान है, बताओ जाने हमारी बात नहीं मानी, और जरा सा लड़का हमारी, उसको झट से एकदम लग जाती है। कोई दूसरे से कहो ना और कुछ कहो, वो न माने, सुनता हुआ चला जाए तो कछु नहीं लगती। और अपने जिसको अपना मान रखा ना उस लड़के से कहो बेटा ये काम कर लेना, वो नहीं कहे, बता अपना ही लड़का अपनी बात नहीं माने, जाके ले हमने सबका चुकारो अपना लड़का। अरे भाई अपना नहीं मानता तो भी अपना मानना नहीं छोड़ते, ये मूर्खता है। देखो जीवते मूढ़ पनो क्यों पायो, जीवते मूढ़ पनो कित पायो। कहां से ये मूढ़ पना मिल गया? हम विचार रहे थे कि देखो जब तक भीतर में मल भरा है तब तक भूख नहीं लगती। ऐसे जब तक ये मिथ्यात्व है भीतर तब तक जिज्ञासा ही नहीं होती मैं कौन हूं। ये जिज्ञासा भी किसको होती है? जिसकी भली होनार है, जिसकी भली होनार है, संसार का किनारा नजदीक आया है। अब काल लब्धि बोलते हैं दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशहाल, काल लब्धि आ गई है। उसको ये लगता है ये तो मैं नहीं हूं, ये तो मैं नहीं हो सकता, लगता ही नहीं है, ये सब झूठा है। इसका मोटा सा दृष्टांत ये है, सोते हुए व्यक्ति को सपने दिखते हैं, उसको लगता ही नहीं है ये झूठा है, सपना है। कोई भयानक सपना देख करके चीख जाता है, कोई वैसा सपना देख करके हंसने लगता है,
और सपना याद रहे तो जाने सोचता रहता है, आज ऐसे सपनों देखो, जन का बात है, जन का बात है, आज ऐसे सपनों का आया हो। उसको लगता ही नहीं है ये सपना है, झूठा है। जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य, जब जीव सोवे तब समझे सपन सत्य, वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए के। जागे यह कहे मेरो तन यह मेरी सोच, वही झूठ लागे जब मरण स्थित जोए के। मरण का विचार करो, काल आए थे का अपनो सो। तुम्हारे पिछले जन्म के घर मकान कुटुंब परिवार रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा कहाँ गए, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये सोचो। वही झूठ लागे जब जागे नींद खोए गए, वही झूठ लागे जब मरण स्थिति जोए गए। और जब दूसरे पर्याय में पहुंचा और वहां निकला और वाकर के मगन हो गया, अब तुम्हें गर्भ के दुख की पता है कैसे? कुछ नहीं पता। उस बच्चे को जन्मते हुए देख करके कुछ लगता नहीं है ऐसी, एक दिन हम भी ऐसे ही जन्मे थे। और ये उत्तम अवसर काय के लिए मिला है, ये सोचो। ये मल का लक्षण है, भूख नहीं लगेगी, अभी नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही, क्या वे नहीं लगेगी? ये दोष पचेंगे, दोष कहो मल कहो। जब ये मल पचेगा और मल निकलेगा तब तुम्हें भूख लगेगी। आज तो भूख लगी है। ऐसे ही जब तुम्हें ये लगेगा ये हम नहीं हैं, तब तुम्हें ये समझ में तब तुम्हें जिज्ञासा आएगी तो हम कौन हैं। कभी कभी ऐसा होता है तुम्हारे रोज के कामों में, किसी दूसरे की चीज पर अपने ले लो तो आराम से लेके बैठ जाते, और जब वो कहता है ये हमारी है तुम्हारी नहीं है, निश्चय कराता है, तब उसको लगता है हमारी कहाँ, तो हमारी कहाँ गई। और नहीं तो अपनी पहने अपनी मान करके निश्चिंत बैठा है। पर में पर बुद्धि आए बिना निज में निज बुद्धि का पुरुषार्थ ही नहीं होता। और जब तक निज में निज बुद्धि नहीं आती तब तक पर में पर बुद्धि कहता तो है, पर को पर कहता है, विचार लेता है, लेकिन न उसे भाषित नहीं होता ये पर है। किसके बल से भाषित हुए ये पर? ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, किसके बल से लगे आके तुम्हें? बल तो चाहिए। आज तो बाजार में ऐसी हड़ताल है, सब्जी मंडी तक बंद है, सब्जी भी नहीं मिलेगी। दूध चाय सब्जी मंडी सब बंद एकदम। किसके बल से निश्चिंत रहेगा? घर में दूध रखा हो, घर में सब्जी रखी हो, घर में सब कुछ हो तो नहीं खोलन दे कछु नहीं। अपने तो घर रखी है, अपने घर तो भैंस है, अपने घर तो सब्जी रखी है। जिसे अपने में सुख दिखाई देगा, अपने में ज्ञान दिखाई देगा, वह निश्चिंत होगा। जिसे अपने में दिखाई नहीं दे वो निश्चिंत कैसे होगा? स्वाध्याय माने पढ़ना थोड़ी है, बस विचार करते रहो। और कब तक करो? जब तक जैसा कहा है वैसा अपने को भाषित न हो जाए। जब भाषित हो गया सो स्वाध्याय हो गया पूरा। ये तुम्हें पतन का मार्ग कहा, सो तुम विचार करके देखना। टोटोमल जी कहते हैं विचार करके देखना ये पतन का मार्ग है कि नहीं। स्वसन्मुख देख, अपनी ओर देखना ये सुख का मार्ग है, सो तुम विचार करके देखो सुख का मार्ग है कि नहीं।
अगर तुम्हें ये भाषित होता हो ये सुख का मार्ग है, ऐसे सुखी होते हैं, तो फिर हम जो उपाय कहते हैं मतलब स्व अपनी ओर देखना सीखो। आत्मा अप्रभावित है, पर परिणत से अप्रभावी हूं मैं ज्ञानानंद। हाँ, आत्मा के लक्ष्य के बिना कोई जीव कहीं अप्रभावित रह ही नहीं पाता, झट से प्रभावित हो जाता है। आज तो कोई नहीं आया, आज तो बहुत लोग आ गए, आज तो टाइम पे आ गए, आज लेट हो गए। झट से प्रभावित होगा, खेद खिन्न होगा, हर्षित होगा, दुखी होगा, सुखी होगा, होगा। जो अपने को आत्मा देखेंगे वे जगत से अप्रभावित रहेंगे। सच्ची बात है ये। और जितने अंशों में आत्मा सन्मुख उपयोग होगा उतने ही अप्रभावित रहेंगे। तो ये प्रश्न उठाना सीखो, ये पतन का मार्ग है तो सुख का, उत्थान का मार्ग क्या है? ये दुख का मार्ग है तो सुख का मार्ग क्या है? ये पर ये अपना नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? ये सुख के उपाय नहीं है तो दुख के उपाय, सुख के उपाय क्या है? लेकिन हम तो उल्टे कहते हैं ना, महाराज ये सुख नहीं है और ये सुख का मार्ग नहीं है, तो दुनिया का पागल है जो इनके पीछे पड़ रही है। अब हम क्या कहें, बताओ क्या कहें? पागल ही तो है, संसार एक पागल खाना है, पागल ही तो है कि दुनिया पागल है। तो निसंगता से ये लगना चाहिए, हाँ पागल ही है, ये तेरा पागलपन ही है। दुनिया की बात औरों की बात मत लेना भाई, ये तेरा पागलपन ही है जो अपने को स्वयं सुखरूप तो अनुभवता नहीं है, सुख के लिए पर में कल्पना करता है और पर की ओर दौड़ता है। लगता ही नहीं है पागल। क्यों नहीं लगता बोलो? कि भाई देह को अपना माने तो देह का पागलपन पागलपन लगता है, इससे भिन्न पागलपन जो है वो लगता ही नहीं। ये रोग लगता ही नहीं, ये रोग है। कब लगे? जब देह को अपना न समझे, देह से भिन्न अपने को देखे, तब लगे अरे ये तो पागलपन है। जब जाग जाता है तब ये लगता है कई कबात का हो, कुछ नहीं, सपना देख रहे थे। ये सपना था, ये सपना है, ये कभी नहीं समझ पाएगा। ये सपना है, ये नहीं समझ पाएगा। क्यों? नींद में सपना सच्चा जैसा लगता है और नींद खुल जाए तो सपना भूतकाल हो गया, ये सपना था। तो अपने को क्यों नहीं जानता? क्यों नहीं जानता? इसलिए नहीं जानता कि अपने को जानने की गरज ही नहीं है। इस जीव को अपने को जानने की गरज ही नहीं। अपने संबंध में ये जीव बिल्कुल विभ्रम हुआ, विभ्रम, निश्चिंत है, विपरीत निर्णय हो गया। और विपरीत निर्णय होने पर सही निर्णय कभी नहीं होता, ऐसे ही समझ लेना है। गलत को सही मानने वाला कभी नहीं सही कर पाएगा। उसको ये लगेगा, उल्टा घड़ा रखा हो ना तो फिर उसको कहेंगे ए इसको उल्टा कर देना। उल्टा करना कि सीधा करना है? लेकिन वो उल्टा जिसको सीधा लग रहा है उसको क्या कहेगा? इसको उल्टा करो, तो उल्टी का उल्टा करो तो सीधा होता है। लेकिन उसको ये लगता ही नहीं है ये उल्टा है, तो उसको ये लगता है भैया इसको सीधा कर देना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि इस तरह के जब वैराग्य प्रसंग बनते हैं तो दूसरा जीव क्या कहेगा? भैया उसको समझा देना। अरे तुम समझना कि उसको समझा देना?
क्या समझा दें? क्या वैसे त्याग मत करो, अब ऐसे त्याग मत करो, ये समझा दो। त्याग करने की एक उम्र होती है भाई, अब ऐसे थोड़ी त्याग करो याद को। ये शास्त्र पढ़ते सुनते थोड़ी सी आदत पड़ गई है, सो त्याग को अच्छा तो मान रहा है। त्याग करने की एक उम्र होती है, अभी से त्याग नहीं किया जाता। और संयोग की बात ये प्रसंग बन गया ऐसा ही है, तो हमने कहा तुम्हारी तो उम्र हो गई, अब तुम ही त्याग कर लो भाई। अब हम तो गृहस्थ आदमी, बच्चे की उम्र नहीं हुई और तुम्हें, हम गृहस्थ आदमी, अब कब तक गृहस्थ ही बने रहोगे? सोचो भैया, त्याग करने की उम्र नहीं होती। बैराग का संबंध दिखाया कि हट गया, वैसे नहीं विवेक से है। जागने का कोई समय थोड़ी होता है, नींद खुल गई तो खुल गई, नींद खुल गई तो खुल गई, नहीं खुली तो नहीं खुली। लेकिन नींद खुल गई तो खुल गई, ये नहीं है कि अब है तो अब जो कुछ भी हो। ऐसी वैराग का कोई प्रसंग नहीं होता, समय नहीं आता वैराग का अलग से। और नहीं तो विचार करो, मल्ल कुमार को विवाह के लिए निकलते समय ही वैराग हो गया। नैन कुमार को पशुओं का प्रसंग देख करके वैराग हो गया। गज कुमार को विवाह की वो सगाई होने के बाद फिर जब देशना सुनी भगवान की तो उसी समय वैराग हो गया। प्रद्युम्न कुमार को बचपन में वैराग हो गया। उन्होंने कहा वाह, हम बड़े बड़े लोग बैठे हैं और जी लड़का कह रहा वैरागी होना है। तो वैराग का संबंध वैसे नहीं, विवेक से है। अर्थ बोलो, जिसे स्वपर का भेद विज्ञान है वह बचपन में भी वैरागी होता है। जिसे स्वपर का विवेक नहीं है वह बुढ़ापे में भी वैरागी नहीं होता। दूसरा वाक्य बोलो, जिसे स्वपर का विवेक है, भेद विज्ञान है, विवेक माने भेद विज्ञान, उसे वह अनुकूलताओं में भी वैरागी होता है। और जिसे स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है वह प्रतिकूलताओं में भी लड़ता है, झगड़ता है, दुखी होता है, कुड़कुड़ाता है, अदलता है, बदलता है, लेकिन वैरागी नहीं होता। अदल बदल होती रहेगी, वैरागी नहीं होता। क्योंकि वैराग्य पर की ओर देखने से आता ही नहीं है। वैराग्य परिस्थिति से उत्पन्न नहीं, वैराग्य ज्ञानमय भाव है। राग अज्ञानमय भाव है और वैराग्य ज्ञानमय भाव है। और ज्ञानमय भाव किसके होंगे? ज्ञानी के। ज्ञानी कौन? जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव है, जो अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभवता है, ऐसे ज्ञानी के सहज वैराग होता है। कहे भैया जाए काय को रहे? कैसे नहीं, बस अब जा रहे, आए थे सो जा रहे। कोई तकलीफ, कोई आशा लगा करके आए नहीं और तकलीफ की कल्पना करके गए नहीं। आने का समय सो आ गए, जाने का समय चले गए। न आने में हर्ष और न जाने में दुख। तो जो अपने से च्युत होता हुआ जीव इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता है, वह जीव अपने को नहीं पहचान पाता। अपना सुख अपने में होने पर भी हाँ, और तो भी दुखी रहता है। अरे किसी के पास धन न हो तो वो हैरान हो तो है, अब कंजूस के पास धन है तो भी वो हैरान है, उसका उपयोग नहीं करता ना। अपना सुख अपने में होने पर भी वह दुखी रहता है। क्यों? अपने को आत्मा अनुभव नहीं है।
आत्मा सुखी दुख सुख स्वरूप है तो दुख काय को हो रहा है? एक प्रश्न है ये। आत्मा सुख स्वरूप है तो ये दुख क्यों हो रहा है? कि अपने को आत्मा समझ नहीं रहा है, अपने को सुख स्वरूप होते हुए भी उस रूप समझे तो, धन होते हुए भी वह धन का सदुपयोग क्यों नहीं कर पा रहा? वो समझ ही नहीं रहा हमारे पास धन है। हम समझ सकते हैं, हमारे पास बुद्धि है, उसको लगता ही नहीं है हम कर सकते हैं। तो विषयों में प्रवृत्ता हुआ ये जीव अपने को तत्वतः नहीं जानता, वास्तव में अपने को नहीं जानता। और अपने को जब तत्वतः नहीं जानता तो एक बात परसों कही थी, विषयों को भी तत्वतः नहीं जानता। विषयों के भी वो बाहर का मनोहर रूप देखता है, उसके भीतर ये शरीर को देखता है बाहर को, और शरीर के भीतर क्या क्या भरा है वो नहीं देखता। विषयों के भोग के परिणाम को देखता है, उस भोग के फल में होने वाली दुर्दशा को नहीं देखता। अभी उसको ये लगता है देखो मैंने कैसे धोखा दे दिया, मैंने कैसे ठग लिया, मैंने अपमान कर दिया, मैंने ये क्रोध कर लिया, मैंने ये किया, मैंने, और जब उसका परिणाम है किसके साथ किया क्या किया ये पता नहीं पड़ता। दृष्टांत सुनाया तुमने, वो गाली देता रहा और 7 पुरुष खड़े और हो गए। कहीं बुद्ध का कहीं महावीर का नाम लेकर के वो दृष्टांत बनाया, नहीं वो खड़े और हो गए, भैया दे लो। अब वो देने गाली देते देते थक गया तो उसने कहा क्यों भाई आपने कुछ कहा नहीं? कि भैया कोई किसी को कोई चीज दे और न ले तो किसकी? तब उसको ये एहसास हो ये तो मैं अपनी औकात दिखा रहा था, जिसके पास जो होगा सो देगा। ये मैं अपनी औकात दिखा रहा था, मैं अपनी हीनता प्रकट कर रहा था, मैं अपने अंदर के रोष को प्रकट कर रहा था, अंदर के क्रोध को प्रकट कर रहा था, मैं अपने अज्ञान को प्रकट कर रहा था। अच्छा आप कैसे पहचान जाते? दूर से देखो वो चाल ढाल देखी और आपने और वो पिए हैं, शराब पिए हैं, तो वो शराबी की ये मुद्रा, ये शराबी की चेष्टाएं, ये शराबी के वचन क्या बताते हैं? ये शराब पिए हुए। ऐसे ही ये मोह की शराब पिए हुए, मोह मदिरा का पान किए हुए। ये मान कसाय से ग्रसित है, ये लोभी है, ये क्रोधी है, ये मायाचारी है, छली प्रपंच वाला जीव है। कैसे मालूम पड़ जाता है? उसकी मुद्राओं से, उसकी चेष्टाओं से। तो दूसरों को कहाँ किया? हम सोचते हैं हम दूसरों की कर रहे निंदा, और निंदनीय स्वयं हो गए। हम सोच रहे दूसरों को दुख दे रहे और दुखी स्वयं हो गए। वो गजकुमार के ऊपर सिगड़ी एकदम थोड़ी जला दी थी, आकर के अंगारे रखे फिर वो करने लगा, तो वो अधिक अधिक दुखी होता गया। उसका ये काम दुख को बढ़ाने वाला था। किसके? गजकुमार को दुखी करने वाला नहीं, वो अपने दुख को बढ़ाने वाला था। और जब उनको केवल ज्ञान हो चिका वो आज ये हमने क्या करो। संजयंत मुंडाज के प्रति उपसर्ग किया, कमठ ने पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किया, तो करता रहा। और जब उनको केवल ज्ञान हो ये चिका वो ये हमने कहा करो, हमें कहा होगा तो। और लौकिक में देखो तो पौपाल राजा मन नहीं माना, और जो मैना सुंदी का विवाह जी हमने कहा करो। भैया तुमने नहीं किया, उसके कर्म का परिणाम है, उसकी क्रमबद्ध पर्याय हैं। कैसी? कि उसकी प्रसिद्धि होनी है और पटरानी बननी है। सीधी सीधी आकर के पटरानी नहीं बन गई, जाकर के कैसी अवस्था में विवाह हुआ और पश्चात कैसे कैसे कष्ट हुए,
और कैसे वियोग सहा, और उसके बाद फिर हजारों रानियों में पटरानी बनी। एक न्याय अध्यात्म में लिखा है, जो जिसका होता है वह वही होता है, अथवा जो जिसका होता है वह उसको प्रसिद्ध करता है। जो जिसका होता है वह प्रसिद्ध करता है, और जो जिसको प्रसिद्ध करता है वही उसका होता है, ये समझना। तो अब ज्ञान आत्मा का है, वो आत्मा को प्रसिद्ध करेगा, राग आत्मा का नहीं तो प्रसिद्ध कैसे करेगा। और जो आत्मा को प्रसिद्ध करे, आत्मा को जाने, उसका नाम ज्ञान है, आत्मज्ञान, नहीं तो वो ज्ञान मिथ्या है। अध्यात्म शैली में ज्ञान किसको कहा, जो जाने सो ज्ञान ना, इतना नहीं, जो स्वयं को जाने, स्वयं से जाने, ज्ञान स्वरूप जाने, ये प्रयोजन परक अर्थ है, उसको ज्ञान कहते हैं। यहां ज्ञान का अर्थ क्या लेना, सम्यक ज्ञान। वहां जो जाने सो ज्ञान, ये अर्थ सामान्य ज्ञान, सामान्य अर्थों में है। और जो स्वयं को जाने, स्वयं से जाने, ज्ञान स्वरूप जाने, आनंदमय जाने, वो ज्ञान है, ये अध्यात्म कथन है, ये प्रयोजन परक पर। ज्ञान का स्वभाव जानने का है, लेकिन क्या कैसे जानने का स्वभाव है, स्वयं को जानते हुए आनंदित रहे और लोकालोक जानने में आया, ऐसा स्वभाव है। एक ही ज्ञेय के सन्मुख होकर के, एक ही ज्ञेय के सन्मुख होकर के एक ही ज्ञेय को जाने, ये इंद्रिय ज्ञान, ये ज्ञान स्वभाव नहीं है। विचारना फिर विचारना, ये पतन का मार्ग है, विषयों का मार्ग, परिग्रह का मार्ग पतन का मार्ग है। इससे आत्मा पतित अवस्था को प्राप्त होती है। उत्थान का मार्ग अंतर में है, स्वयं की ओर देख। अगर अपना उत्थान करना है, अपना कल्याण करना है, अगर अपने को सुखी होना है, तो अपनी ओर देखना सीखो। लेकिन ध्यान रखना, भ्रम को छोड़कर, जिसे अपना माना वो भी अपना नहीं है। अपनी ओर देखो और ये विचार करो, हमने माना किसको अपना है। परिणाम खराब हो जाए, कहूं परिणाम बिगड़ गए तो, अरे बिगड़ जाएंगे, बिगड़े तो हैं ही। अगर अध्रुव की ओर देखेंगे, पर की ओर देखेंगे, इंद्रिय ज्ञान से हम देखेंगे, तो परिणाम तो बिगड़ेंगे। एक लड़की बीमार हो गई, बीमार होते होते फिर थोड़ी एकदम कमजोर हुई। अब वो जब शीशा देखे तो अभी परेशान, रोने लगे, जी क्या होगा, जी क्या होगा, हमारी सुंदरता कहाँ गई, ये चेहरा कैसा हो गया। अरे हो गया क्या, अब हो गया सो गया। अब जब वो शीशा देखे तब वही जेल हो, ये क्या करे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। किसी कुरूप की हंसी उड़ाई होगी, किसी कुरूप की, वृद्ध की, शिथिल की, रोगी की हंसी उड़ाई होगी, उसके कर्म के उदय में ये परिणाम आ गया। ये क्या हो, ये क्या हो, ये क्या हो, कछु नहीं होगा। अरे बार बार विचार करो, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जप